गुड मॉर्निंग। मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कुछ दिन से अपना वीडियो नहीं डाला था। इसके पीछे का रीजन ये था कि बोर्ड को लेकर, मार्कर को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी। अब वो सारा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। अपना वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, अपना स्टडी कंटिन्यू रखूँगा। तो सबसे पहले मैं अब शुरुआत करूँगा क्लास 10 का जो है वो एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मैथमेटिक्स का A to Z क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 का जो रियल नंबर चैप्टर है उसका 1.1 एक्सरसाइज जो है उसको सोल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 1.1 में बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम लोग क्लास 6-7 में पहले ही सीख चुके हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। लेकिन इसमें उसके साथ साथ बोल दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसको कहते हैं जो हम लोग पढ़े थे बचपन में, एक सिंपल डिवाइड पढ़े थे। सिंपल जो डिवाइड पढ़े थे वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि इसका और इसका गुणनफल और इसका योगफल मिला के जो ये आता है, बीच वाला आता है, उसी को कहते हैं चेक करना। डिवाइड को जो चेक करने का रूल था कि ये और ये यानी जो क्वोशिएंट है और जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट और इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं रिमाइंडर और इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और उसमें हम लोग जोड़ देते हैं रिमाइंडर जो बच जाता था उसको जोड़कर क्या आता था? डिविडेंड आता था। ये था हमारा क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यही है क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सिंपल भाषा में कहें तो सिंपल भाषा में बोलता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि डिवाइजर गुने क्वोशिएंट, डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए? डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो ये बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ फाइंड करना है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एक नंबर दिया है, क्या दिया है नंबर? पहला क्वेश्चन में दिया है 135 and 225। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है 135 and 225। क्या? 225। तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सोल्व करना। तो पहले जैसे हम एचसीएफ सोल्व करते हैं, जैसे हम लोग एचसीएफ सोल्व करते हैं वैसे सिंपल सोल्व कर लेंगे। तो एचसीएफ सोल्व करते थे हम लोग, छोटा वाला को इस बड़ा वाला को छोटा वाला से भागा दे देते थे। तो यहाँ पे छोटा वाला 135 है, सिंपल पता चल रहा है 135 225 में छोटा 135 है। तो 135 को हम लोग भागा दे देते थे 225 से। 225 से तो इसको भागा देंगे तो एक 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में 135 लगेगा। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ गया 9, यहाँ कुछ भी नहीं बचे। फिर हम इसको जो बचा था इसको इसका डिवाइजर से भागा देते थे तो यहाँ पे 135 लिखेंगे। ये भी 1 टाइम्स में लगेगा, ये बच गया हमारा 45। अब फिर इसको 45 को भागा देते थे 90 से, 45 को भागा देते थे 90 से। तो ये 2 मरते में 90 जो है पूरा कट जाएगा। तो ये तो था सिंपल मेथड। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, जो भी चीज किए हैं यहाँ पे, जितना भी स्टेप बाय स्टेप किए हैं सबको हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे रिटन फॉर्म में। अन्य किया तो मैथमेटिकली हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे रिटन फॉर्म में लिख देंगे कि ये हम क्या क्या चीज किए। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, मेरा
HCF निकालना है। यहाँ पे HCF बराबर हो गया, जो यहाँ पर जो लास्ट में बचता है उसी को आते हैं HCF। HCF बराबर 45 हो गया। तो HCF हमको निकालना है, तो क्या है, पूरा प्रोसेस को लिखना है। तो सबसे पहले लिखना क्या कहते हैं कि इस छोटा वाला और बड़ा वाला देखे थे, तो सबसे पहले देखे थे स्टेप में टू फाइंड, तो सबसे पहले स्टेप में होगा टू फाइंड HCF of 135 and 225 we use Euclid डिवीजन, इसको लेमा भी बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। सबसे पहले हेयर 135 जो है छोटा है 225 से, हेंस बी डिवाइड क्या करेंगे, 225 को बड़ा वाला को डिवाइड कर देते हैं छोटा वाला, तो हेंस बी डिवाइड 225 बाई किससे, छोटा वाला से 135। हम इतना किए पहला स्टेप में, क्या किए 225 को 135 से भागा दिए, तो क्या क्या आया, तो आया हमारा क्वोशिएंट। देन बी फाइंड, क्या फाइंड हुआ हमको, देन बी फाइंड क्वोशिएंट इज इक्वल टू, यहां पे स्टेप 1 लिख दें, स्टेप 1। देन बी फाइंड क्वोशिएंट की, क्वोशिएंट एज, क्वोशिएंट क्या है मेरा 1, एंड रिमाइंडर क्या है मेरा रिमाइंडर बच गया हमारा 90। रिमाइंडर क्या है 90 है। तो सिंपल से यहां लिखेंगे हेयर, इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे, तो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि यहां पर 135 इंटू 1 प्लस 90, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन कि इसका जो होता है क्या, इसका गुणनफल है, इसका योग किसके बराबर आना चाहिए, तो हमारा जो है डिविडेंड के बराबर, यानी कि 2 to 5 के बराबर आना चाहिए। में क्या करते थे कि जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता था तब तक हम लोग करते रहते थे। जैसे देखिए यहाँ पे कट कुट कर पूरा 0 आ गया, तो इसके आगे हमारा पूरा खत्म हो गया और मेरा आंसर सिंपली निकल जाता था। तो वही चीज की है, यहाँ पे 0 नहीं है तो अगला स्टेप किए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हेयर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, यह रिमाइंडर 0 नहीं है। देन बी कंटिन्यू आवर प्रोसेस, यानी कि हम जो अगला प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या है कि अब इसको हम यहाँ पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लगाए और फिर इसको आगे सोल्व किए। स्टेप 2 आएगा, तो स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 यहां लिख देते हैं क्या, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है ये कि बी डिवाइड 135 बाई 90 क्या, किसको डिवाइड किया, 135 को डिवाइड किया। डिवाइड करने पे क्या मिला, देन we get क्या मिला, 1 क्वोशिएंट मिला और 45 रिमाइंडर मिला। देन we get क्वोशिएंट एज 1 एंड
एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 45। रिमाइंडर क्या है? 45। फिर से हम यहाँ क्या लगा देते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका एडिशन इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 135 जो है किसके बराबर होना चाहिए? 90 इंटू 1 प्लस 45। यहां पर भी देखिए रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं है, तो यहां लिखेंगे कि हेयर आवर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। हेंस बी कंटिन्यू आवर प्रोसेस, यानी कि अगला प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगला प्रोसेस क्या है? स्टेप 3। अब ये देखेंगे, तो ये स्टेप 3 क्या है? यहां पर लिख देते हैं स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 ये है कि बी डिवाइड 90 by 45 as we get 2 as a remainder, 2 as a quotient and remainder is equal to यहाँ पर 0 आ गया। रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया, 0। अब देखेंगे कि यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लगा देते हैं सिंपली। तो यूक्लिड डिवीजन ये होगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ क्या हो गया? प्लस 0। अब देखिए रिमाइंडर जो हमारा है, अब रिमाइंडर जो मेरा बचा वो रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम यहाँ तो ये नहीं लिख सकते हैं कि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि हेयर आवर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस आवर प्रोसेस स्टॉप्स हियर। यहां पे मेरा क्या प्रोसेस स्टॉप हो गया, यहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टॉप हो गया, और जो इधर वाला बच जाता था वही हमारा HCF निकलता था। हेंस HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू क्या आ गया? 45। इसलिए हमारा HCF क्या आ गया? 45 आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 196 एंड 38,220 के HCF फाइंड करें। किस मेथड से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से इसको फाइंड करें। तो इसको जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इसको क्या किए थे? डिवाइड कर दिए थे। इसमें भी वही करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 टाइम्स में लगाते हैं, तो 2 टाइम्स में तो 382 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स में लगाएंगे। अगर 1 टाइम्स में लगाते हैं तो वहां पर 196 होगा, फिर 196 होगा तो यहाँ बच जाएगा 6 हो गया, 8 और 1, इतना यहाँ पर बच जाएगा। फिर यहाँ पर 2 हम लोग उतार देंगे। अगर 2 उतार देते हैं तो उसके बाद हम लगाएंगे, अगर हम इसको 9 टाइम्स में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54, 5, 6 और यहाँ पर हो जाएगा इतना होगा। क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स में 1764 हो
जाएगा। फिर इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा और इधर कट जाएगा, फिर सिंपली 0 उतर जाएगा, फिर 5 मरते में 196 इंटू 5 980, यहाँ पर ये कट जाएगा। तो ये जो हमारा है इसका जो है एक स्टेप में, सिंपल वन स्टेप में इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया। तो इसको हम लोग, तो मैथमेटिकली हो गया। अब इसको हम लोग सिर्फ लिख देंगे। कैसे इसको लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे जो पहला क्वेश्चन में लिखे थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू फाइंड HCF ऑफ 196 and 38, we use Euclid division लेमा। क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहां पर क्या है, 196 क्या है, छोटा है 38220 से। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे कि सबसे पहले क्या किए, बी डिवाइड 38220 बाय 196 टू गेट, क्या मिला हमको, 195 क्वोशिएंट मिला और रिमाइंडर 0 मिला। टू गेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू 195 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पहला स्टेप में हमारा ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन यहाँ पर लगा देते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन क्या है, यूक्लिड डिवीजन 38220 किसके बराबर होना चाहिए, 196 इंटू 195 प्लस 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो रिमाइंडर क्या है, पहला स्टेप में ही 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस हेयर आवर रिमाइंडर is equal to 0. Hence our process stops here. हमारा क्या प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होता है, इसलिए HCF ऑफ 196 and 38220 is equal to 195। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 867 एंड 255, ये दोनों का क्या करना है, हमको HCF फाइंड करना है। तो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में करते थे। तो सबसे पहले डिवाइड कर देते थे, किसको, छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करते थे। तो छोटा नंबर क्या है, 255। तो 255 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 867 से। तो 867 से अगर हम 255 को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले कितना मरतब लगेगा, तो यहाँ पर 3 मरते में हम लोग ट्राई करते हैं। तो 3 मरते ट्राई करेंगे तो 5 3 जब 15 का 5 1 और यहाँ 5 3 जब 15 16 1 7 765। 3 टाइम्स में क्या आ रहा है, 765 हमारा आ रहा है। तो 3 टाइम्स में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 765 यहाँ पे आ रहा है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 102 होगा। इसको हम लोग रिमाइंडर, यहाँ पे 0 नहीं है तो इसको और आगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 255 से। तो 255 से अगर डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में 204 टाइम्स में हो जाएगा। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 5 होगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पर इसको फिर से अगला स्टेप में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में पूरी कट
जाएगा। यहाँ पर हमारा HCF क्या आ गया 51 आ गया। ये तो क्या हो गया मेरा मैथमेटिकली हो गया। इसको हम लोग पूरा यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो जो स्टेप करते थे 1 2 क्वेश्चन नंबर में वही स्टेप इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखते थे कि टू फाइंड HCF of 867 and 255 be use Euclid division लेमा। क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यहां पर क्या है 867 जो है बड़ा है 255 से, तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में हम लोग लिखेंगे बी डिवाइड किसको, बड़ा वाला को डिवाइड करते हैं किससे, छोटा वाला से, तो बी डिवाइड 867 बाई किससे करेंगे बाबू, बाई 255 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको इतना से डिवाइड करते हैं देन बी गेट कितना, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 102। क्वेश्चन क्या आ गया 3 आ गया, रिमाइंडर 102 आ गया। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, 867 किसके बराबर आना चाहिए, इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 255 इंटू 3 प्लस 102 के। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है, इसलिए हमारा अगला स्टेप कंटिन्यू रहेगा। लिख दे कि हेयर आवर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 does not equal to 0 hence our process continue। हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो स्टेप 2 अब देखेंगे, तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 यहां से देखेंगे। तो स्टेप 2 हम लोग 255 को डिवाइड किए 102 से। स्टेप 2 में बी डिवाइड 255 बाई 102 टू गेट क्या मिला हमको, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 51। यहां पर भी क्या है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि स्टेप और कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। यहां तक तो हो गया। अब इसके यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए यहां लिख सकते हैं हेयर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू 0 हेंस आवर प्रोसेस कंटिन्यू। वहां क्या रहेगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये तो स्टेप 1 स्टेप 2 हुआ। अब ये क्या होता है, 3 यहां से चालू होगा। स्टेप 3 क्या है बाबू, स्टेप 3 ये वाला, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 यहां पर है। तो स्टेप 3 ये है कि बी डिवाइड 102 बाय 51 से हम लोग 102 को डिवाइड करेंगे। देन बी गेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू 2 एंड
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा बाबू, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड लगा अप्लाई कर देते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0 हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं हेयर r is equal to 0, then our process stops here। हमारा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप होता है। हेंस HCF of 255 and 867 is equal to 51। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के वीडियो में आज के लिए इतना ही है। अगला वीडियो में इसको और कंटिन्यू रखेंगे और अब रेगुलर वीडियो रहेगा और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करते जाएंगे।